मेरे प्यारे बच्चे, कहां जाओगे उससे बचकर? ऐसा करने वाला है आपका शत्रु। ये एक गहरा संदेश है जो हमें अपनी सुरक्षा और सतर्कता के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। अगले 6 घंटे में अगर जरा भी झूठ निकला तो इस संदेश को नजरअंदाज कर देना, लेकिन अगर सच है तो इसे गंभीरता से लें। शत्रु हमेशा हमारी कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। वो हमारी हर गतिविधि पर नजर रखते हैं और जब हम असावधान होते हैं तभी वो हमला करते हैं। इसीलिए ये जरूरी है कि हम हमेशा चौकस रहें। आपको अपने आसपास की स्थिति को समझना होगा। क्या आपके दोस्त सच में आपके मित्र हैं? क्या आपका कोई करीबी व्यक्ति आपकी पीठ पीछे बातें कर रहा है? ये सवाल आपको सतर्क रहने के लिए प्रेरित करेंगे। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। अपने इरादों को स्पष्ट रखें और किसी पर भी आंखें बंद करके भरोसा न करें। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक लोगों के साथ साझा करें और नकारात्मकता से दूर रहें। याद रखें, यह संदेश केवल एक चेतावनी नहीं है, बल्कि एक अवसर है अपने जीवन को और बेहतर बनाने का। अगले 6 घंटे आपकी सोच और निर्णय लेने की क्षमता का परीक्षण करेंगे, तो तैयार रहिए। अपने चारों ओर के माहौल को समझें और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, क्योंकि शत्रु हमेशा पास होते हैं, लेकिन आपकी सजगता ही आपकी असली ताकत है। अब उन पापियों का सर्वनाश का समय आ चुका है जिन्होंने आपके जीवन को और आपके पूरे परिवार को तबाह करने का प्रयास किया। अब उनकी उल्टी गिनती शुरू हो रही है। उनका जीवन सर्वनाश की ओर बढ़ता जा रहा है। किसी भी समय आपको खुशखबरी मिल सकती है। यह डिवाइन आपको कहना चाहते हैं। यह बहुत ही खास संदेश आज आपके लिए आया है, इसलिए इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 888 लिखें। डिवाइन आपको कहना चाहता है कि आपके लिए बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है। आज जो भी इस वीडियो को देख पा रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा मैं देख रहे हैं कि हाई है, या आने वाले टाइम में आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होने वाली हैं, कुछ ऐसे गुड न्यूज आप सुनने वाले हो जिससे ना आपकी जो फ्रीक्वेंसी है बहुत ज्यादा हाई होने वाली है। आपका आकर्षण बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाईली वाइब्रेट करेगी, बहुत पॉजिटिव रहेगी, या आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होंगी एकाएक जिससे आप बहुत ज्यादा खुश रहोगे। आपके डिवाइन एंजल्स आपको कहना चाहते हैं, जो आप सोच रहे हो इस वक्त, जिनको लेकर आपको मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं कि मेरा काम बनेगा, कैसा होगा, कब होगा, नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे शब्द मैं देख रहा हूं कि आपके मन में कुछ उलझने चल रहा हूं। इस टाइम पर बहुत ज्यादा आपको आप चाहते हो कि आपको सारी क्लियर मिल जाए। आप चाहते हो कि आपको डिवाइन बोल दे, ड्रीम के थ्रू बोल दे, कुछ ऐसे अचानक स्पष्ट को ऐसा संकेत दे जिससे आपको यह पता चल जाए कि आपका वह काम बन जाएगा कि नहीं बनेगा। आपको इस टाइम पर बहुत ज्यादा मैं देख रहा हूं मन में उलझने हैं और कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके उसका स्पष्टता चाहते हो। तो यहां पर आपको एक चीज बोलना चाहते हैं, यस बोलना चाहते हैं। जिस भी काम को लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान हो, या कोई काम आप चाहते हो कि वह पूरा हो जाए, कोई ऐसे रिलेशनशिप में है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके लिए आपको स्पष्टता चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, तो वहां पर कोई ऐसा ड्रीम है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो चाहते हो आपकी लाइफ में पूरी हो और आपको इसमें स्पष्टता चाहिए। तो डिवाइन कह रहे हैं आपका वह काम जरूर होगा। उसमें आपको यहां पर यस बोला जा रहा है। देखो, अब यस बोला जा रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा आपने क्या चीज मांगा, आपने कौन सा ऐसा आंसर पूछा है, ऐसी कौन सी चीजें हैं आपकी लाइफ में जिसके लिए ये मैसेज आया। लेकिन देखो, डिवाइन ये चीज कह रहे हैं और ये बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। यहां पर ये बहुत स्ट्रांग मैसेज आया है आपके लिए। ये मैसेज आया है यस यस यस। डिवाइन आपको यस बोल रहे। अब ये मत पूछना डिवाइन से यू आर रेडी। जिस दिन आपको ये वीडियो मिल जाएगा ना, समझ लेना यस यस यस, डिवाइन ने आपको यस बोल दिया है। आपका वह काम जरूर ही होगा। आपका कोई बहुत बड़ा काम हो सकता है, कुछ बहुत बड़ी ऐसी चीजें हो सकता है जिसके वजह से आप चाहते हो आपका वह काम बन जाए, आपका वह काम संपन्न हो जाए। तो डिवाइन यहां पर आपको फुल सपोर्ट कर रहे हैं। यहां पर डिवाइन की फुल सपोर्ट आपको मिल रहा है, दिव्य शक्तियां पूरा सपोर्ट आपको दे रहे हैं। हो सकता है बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में अभी चल रही हैं, बहुत सारी देखो, मैं यहां पर स्पष्ट बता देती हूं, क्लियर बताती हूं। बहुत सारे लोगों के साथ ये रेजोनेंस के रहा है। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज आया है। इस टाइम पर आपको हो सकता है ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो रहा है, मेरी लाइफ में सारी चीजें उथल पुथल हो चुकी हैं। अब ऐसा लग रहा है कि मेरे को भगवान मुझे अपने पास बुला ले। कुछ ऐसी चीजें आपकी लाइफ में ऐसी खत्म हो रही है जिससे आपको ऐसा लग रहा कि वह चीजें मेरी लाइफ से दूर हो रही हैं, जा रही हैं, और मैं कुछ नहीं कर पाता। हाथ में हाथ रख बैठी हूं या बैठ हूं, तो यह एक बहुत बड़ा साइन है
आपके लिए आप अपने पावर्स में आने वाले हैं। आप बिल्कुल डिवाइन पर ट्रस्ट कीजिए, आपका वह काम जरूर से होगा। डेफिनेटली आपका वह काम होगा जिस पर आप बहुत ज्यादा फोकस्ड है, जो आप दिल से चाहते हो। कहीं ना कहीं दिल में बहुत ज्यादा आस है कि वह काम आपका बने, और हो सकता है उसके लिए आपने मैनिफेस्टेशन टेक्निक स्टार्ट किए हैं। हो सकता है कुछ ऐसी चीजें आपने स्टार्ट किए हैं, कोई ब्रह्म मुहूर्त में भी उठ रहा है। ये चीजें भी यहाँ पर बहुत ज्यादा हाईलाइट, मतलब कुछ तो ऐसी चीजें हैं आपकी लाइफ में जो आप पूरे मन से, दिल से, तन से चाहते हैं कि वह चीजें आपको मिल जाए। वह चीजें आपकी लाइफ से दूर नहीं होना चाहिए। किसी का एक गोल हो सकता है, कोई ड्रीम है, किसी का घर हो सकता है, किसी का मतलब कुछ ऐसी चीजें जो आप अपने लाइफ में बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। वह आपको किसी भी कीमत में चाहिए, वही आपका सब कुछ है। कुछ ऐसी चीजें हो सकती है आपकी लाइफ में जो आपको इस टाइम पर लग रहा है वह दूर जा रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं या कुछ नहीं कर पा रहा हूं, तो वह चीजें आपकी लाइफ से दूर नहीं होगी। डिवाइन यहां पर आपको बहुत ज्यादा ब्लेस कर रहे हैं। आपकी वह चीजें आपके लाइफ से दूर नहीं होगी, आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। डिवाइन आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं उस चीज के लिए, और आपकी वह इच्छा जरूर से ही पूरी होने वाली है। यह चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज ये आया है आप सबके लिए। जिसके साथ ये रेजोनेंट हो कमेंट में लिखे ग्रेटफुल, क्योंकि आपकी वह चीजें यहां पर डिवाइन आपको बहुत बड़ा यस बोल रहे हैं। यस डिवाइन बोल रहे हैं। आप मतलब हो सकता है इस टाइम पर बहुत चिंता कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि चीजें मेरी लाइफ से खत्म हो रही है, दूर हो रही है, लेकिन ये एक उस चीज का पार्ट है। चीजें ऐसी लाइफ में आती है तो उससे आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है। आपको स्ट्रांग वहां पर खड़ा होना है, क्योंकि एक पार्ट है, एक हिस्सा है उस चीज का, और यहां पर आपको बिल्कुल भी डगमगाना नहीं है, और अपने ईश्वर पर विश्वास आपको नहीं छोड़ना है। ये बहुत स्ट्रांग आया है। जो भी आज इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख पा रहे हैं, अपने और उनको ऐसा लग रहा कि मैं इस वीडियो को सुनूं। अगर आपको ऐसा भी लग रहा है, चाहे चीजें आपकी लाइफ में ऐसी नहीं हो रही हैं, लेकिन आपको पता नहीं क्यों अंदर से मन कर रहा है कि मैं इस वीडियो को सुनूं, मुझे कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है कि यह मेरे साथ मैच कर रहा है, मेरे साथ रेसोनेट हो रहा है, तो ये आपके लिए ही है। कुछ ऐसी चीजें हैं आपकी लाइफ से जिसमें आपको लग रहा है कि वह चीजें मुझसे दूर जा रही हैं, और आपका पूरा मन है कि वह चीजें आपकी लाइफ से दूर ना जाए। आपकी लाइफ में वह रहे तो वह डेफिनेटली आपके रहेगा। जो चीजें मेहनत की होती है, जिस चीजें में हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत हमारा मन होता है, हम शिद्दत से साथ हम उस चीज को जोड़ते हैं अपनी लाइफ में। जब हमारी लाइफ से दूर होता है ना, तो हमें बहुत ज्यादा ना ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो रहा है, लेकिन डिवाइन कह रहा है कुछ खत्म नहीं होगा। कुछ ऐसी चीजें थी आपकी लाइफ में, कुछ ऐसे कर्मा थे, कुछ ऐसी चीजें थी जो आपको अपने भुगते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी यहाँ पर शामिल थे। मैं ये चीजें कह सकता हूँ और दावे के साथ कह सकता हूँ, और डेफिनेटली कह सकता हूँ आपके आसपास ना बहुत सारे जले कुकड़े लोग हैं, बहुत ज्यादा जेलस लोग हैं। आप नहीं पहचान पाते हो, लेकिन आपको अगर अब आप नहीं समझोगे तो कब समझोगे। आपके जो आसपास के लोग हैं वह आपसे बहुत ज्यादा ईर्ष्या करते हैं, बहुत ज्यादा जेलस है वह आपसे, आपके पूरे परिवार से, और वह नहीं चाहते कि आप अपनी लाइफ में प्रवृत्ति करें, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े, आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा ना एक ऊंचाई की ओर बढ़े। वह ऐसा नहीं चाहते हैं, लेकिन आप परमात्मा के प्रिय हैं, आप परमात्मा के चैंपियन हैं। आपके पूरे परिवार को आपने जो झेलना था वह झेलना आपने एक बहुत ज्यादा एक ऐसी लाइफ जी है अब तक जहां पर आपको ऐसा लगता था कि अब मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा या नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी। लेकिन वह सारी चीजें, वह सारी तकलीफें, सभी देवी देवताओं, जिस भी रिलीजन से आप है, वह सभी दिव्य शक्तियां, आपके पूर्वज अब इकट्ठा हो चुके हैं। अब वह मीटिंग कर रहे हैं कि आपकी लाइफ से इन सभी चीजों को कैसे हटाया जाए। जो चीज आप झेल झेल के थक चुके हैं, अब आपके लिए न्याय हो रहा है। यहां पर परमपिता परमेश्वर, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि न्याय होगा। यह 888 पोर्टल जब से गया है, मैं यहां पर एक चीज यहां पर मुझे बहुत ज्यादा सुनाई दे रही है, न्याय न्याय होगा। और कुछ ऐसे लोग हैं जो इस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, हजम नहीं कर पा रहे हैं। इनकी मैं देख रहा हूं ना, ये जो लोग हैं ना, मैं जैसे देख रहा हूं इनकी आंखों में पता चल रहा है आपको। इनको इनकी आंखों को, जैसे आप लोग इनकी आंखों का जो चमचम है ना, वो समझ रहे हैं कि यह लोग ना चाहते हैं, किसी तरह का मदद चाहते हैं आपसे, कोई हेल्प चाहते हैं आपसे, और आप लोग ओह माय, आप लोग इनको इग्नोर कर रहे हैं। आपको वह सारी चीजें याद आ जाती है, वह पुरानी चीजें आपको, मतलब आप लोग काफी ज्यादा, मुझे लग रहा है कि अच्छे हैं, मतलब इनोसेंट है।
आप लोग बहुत जल्दी माफ कर देते हैं, लेकिन लोगों को माफ नहीं करोगे आप, जो कोई भी लोग है जिसने हमेशा आपका मजाक ही बनाया है और एक टाइम पर वह सेंसिटिव चीज जो आपकी लाइफ में हुआ था उस चीज का मजाक बनाना। ये चीज आप भूल नहीं पा रहे हैं और ये लोग ना देखिए, ईश्वर का कर्मा ऐसा होता है जो डिवाइन बीइंग होते हैं ना, उनके साथ अगर किसी भी तरह का मजाक किया जाए, कुछ भी ऐसी गलत चीजें किया जाए तो ईश्वर उसे माफ नहीं करते हैं। मुझे लगता है यही इनका कर्मा है कि आज इनको आपकी जरूरत है। ये लोग तांका झांकी कर रहे हैं, ये लोग बात कर रहे हैं कि कैसे आपकी लाइफ में एंटर किया जाए। ये बहुत नेगेटिव लोग मुझे लग रहे हैं। ये फैमिली के लोग हो सकते हैं गाइस। यहां पर मुझे फैमिली, क्योंकि यहां पर घर मुझे बहुत ज्यादा दिखा है। कुछ ऐसे लोग जिन्होंने हमेशा आपके बारे में गलत शलत बातें करी हैं, आपका मजाक बनाया है। आपके मतलब कुछ ऐसे जो टावर मूवमेंट हुआ था उस कंडीशनर का मजाक बनाया, उस चीज को भी बहुत ज्यादा जैसे कि मजाक में लिया गया। आज इनका जीवन मुझे मजाक लग गया है, मजाक हो चुका है। पूरी तरह से ये टूटे हुए मुझे लग रहे हैं। इनको आपकी जरूरत है और आप इनकी हेल्प नहीं करने वाले, क्योंकि आप इनसे, मुझे लग रहा है ना, आप इनसे नफरत करते हैं। आप इनकी तरफ देखना भी नहीं चाहते। ईश्वर जब कर्मा करता है ना, ऐसा ही करता है। कुछ ऐसे लोग हैं ना जो काफी डिस्टर्ब मुझे लग रही है। आपको दिख रहा है, इनकी आंखों से दिख रहा है। हाँ तब आप उनके सामने कुछ नहीं बोलते, आप उनके साथ कोई मतलब ऐसा बिहेव नहीं करते हैं, आप उनका कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप अंदर से जैसे हाँ माफ किया, लेकिन अब थोड़े से मुझसे दूर रहो, डिस्टेंस में रहो। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। ऐसी चीजें यहां पर मुझे दिख रहे हैं। ईश्वर आपको संपन्न कर रहे हैं, ईश्वर आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी ला रहे हैं, ईश्वर आपकी लाइफ में काफी सारे पॉजिटिव चेंज ला रहे हैं। ये अपकमिंग फ्यूचर में आपके साथ होने वाला है। मुझे यहां पर स्ट्रैंगली दिख रहा है। बहुत सारे लोग ये कमेंट करने वाले, क्योंकि यहां पर मुझे बहुत ज्यादा ये हाईलाइट हुआ है। स्ट्रैंग डाउनलोड मैसेज आया है। आज जो कोई भी इस रीडिंग को सुन रहे हैं ना, डिवाइन आदि शक्ति की तरफ से आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हुई थी जिसकी वजह से आप पूरी तरह से टूट चुके थे, बिखर चुके थे। आपको जैसे समेटने में काफी टाइम लगा, लेकिन आप खुद को तो आपने समेट लिया, ईश्वर ने आपको तो समेट दिया। लेकिन उस टाइम पर उस चीज का जो लोगों ने मजाक बनाया है ना, उस सेंसिटिव चीज का जो लोगों ने मजाक बनाया ना, आप उस चीज को नहीं छोड़ने वाले। और ईश्वर कैसे बदला ले रहे हैं यह देखिए कि वही लोग आपके पैरों में झुकने वाले हैं। वही लोग आपके पैरों पर झुकेंगे और आपसे माफी मांगेंगे, और इनको चाहिए कि आप अब इनकी हेल्प करें। जब इनको जरूर आपको जरूरत थी तो यह लोग तो डिस्टेंस हो चुके थे, आपसे दूरियां बना रखा था और उस चीज का इन्होंने मजाक बहुत बनाया था। लेकिन आज इनको आपकी जरूरत है। स्ट्रैंगली मैसेज आया। आने वाले टाइम में कुछ ऐसे लोग आपके आगे हाथ फैलाने वाले हैं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा भी लगा कि आप लोग कर भी दोगे हेल्प, क्योंकि आपको बर्दाश्त नहीं है। आप इस चीज को देख नहीं सकते। डिवाइन बीइंग है, आखिर आप मान ही जाओगे। आप बहुत यहां पर क्लियर मैसेज आ रहा है। ईश्वर आपके साथ न्याय कर रहे हैं, आपके साथ जस्टिस कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि जब आप लोग कहते हैं ना कि ईश्वर करते हैं, यह कर रहे हैं आपके ईश्वर। उन लोगों का ना समझ लीजिए, घमंड चूर चूर कर रहे हैं, ईश्वर उनका गुरूर चूर। यहां पर मैसेज भी सामने एकदम फ्रंट में यह मैसेज आया, यू मैच देयर ईगो। आपने किसी के ईगो को चूर चूर कर दिया, घमंड को चूर चूर कर दिया है। आज वही लोग आपके सामने गिड़गिड़ाने के लिए आ रहे हैं, आपके सामने माफी मांगने के लिए। ईश्वर मजबूर कर रहे हैं इनको। कुछ ऐसी चीजें इनको पता है, इनके मतलब मन में ये चीजें हैं, डिवाइन बीइंग के अलावा कोई नहीं है। अपना इनको एहसास भी हो रहा है, अपनी गलती का भी एहसास। और मुझे लग रहा है बहुत सारी चीजें करी है। चीजों को जैसे बढ़ा चढ़ा के बोलना, बढ़ा चढ़ा के करना, जो भी नहीं हो आपकी लाइफ में उस चीजों का भी करना। आपने हो सकता है किसी तरह के कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, कोई प्रॉपर्टी से लेन देन कुछ चीजें करी है। कुछ आपके माइंड में आया है कि मुझे यह चीज करना है, यह चीज होगा मेरी लाइफ में ऐसा। यहां पर मुझे यहां पर बहुत ज्यादा प्रॉफिट दिख रहा है, आपका फायदा दिख रहा है। वह चीज आप कर रहे हैं, या बहुत जल्दी अपकमिंग फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट है। गाइस, यहां पर सूर्य की एनर्जी है। बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रहे हैं। चीजें अचानक से, मैंने कहा ना,
10 चीजें तैयार। 10 चीजें आपने जो जो मांगा है वह ईश्वर आपका संपन्न पूरा करना चाहते हैं। तो वह चीजें अचानक से आपकी लाइफ में होगी। अचानक से ना, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक बबल है। उस बबल में आपकी एंट्री होते ही काफी ज्यादा अच्छी लाइफ आपको मैं देख रहा हूं। आप लोग काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट मुझे दिख रहे हैं। आप अपने दम पर काफी चीजों को प्रूव कर रहे हैं। बहुत सारी चीजों को समझ रहे हैं डीपली। किसने मेरी हेल्प करी, किसने मेरी मजाक बनाया, किसने क्या किया। और ईश्वर ऐसा कर रहे हैं ना, आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो ऐसा कर रहे हैं जैसे वो गुहार लगा रहे हैं। आपको ताजपशी किया जा रहा है। बहुत ज्यादा यहां पर मैं देख रहा हूं जैसे लोग आपको बहुत प्यार दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। कुछ आउट ऑफ जेल सी जो लोग थे ना, जिन्होंने और लोगों को भी भड़काने की कोशिश करी थी, वो तो जल जल के मुझे लग रहा है ना काले हो रहे हैं। कुछ ऐसे लोग, उनकी मतलब काली यहां पर रंग देख रहा हूं, जैसे उनका कॉम्प्लेक्स है वह और ज्यादा डार्क होता जा रहा है। उन पर शनिदेव बहुत ज्यादा भारी हो रहे हैं क्योंकि वह आपको अपनी लाइफ में काफी ज्यादा अच्छा करते हुए देख रहे हैं। रिस्पेक्टेड पोजीशन यहां, ओह माय गॉड। देखो, आपकी डेस्टिनी बदल रही है गाइस। आपकी डेस्टिनी पूरी तरह से बदल रही है। आपने हो सकता है कभी गुस्से में कुछ कहा था कि मेरे साथ तो यही होता रहता है, वही होता रहता है। आपकी किस्मत बदली जा रही है। ईश्वर आपकी किस्मत को बदल रहे हैं। सबसे स्ट्रांग यहां पर जो मैसेज है ना, सबसे स्ट्रांग उन लोगों को आपकी जरूरत होने वाली है जिन लोगों ने आपका मजाक बनाया था। वह लोग आपके पैरों पर गिरने वाले हैं। वो लोग आपसे आकर नीड करेंगे, आपसे मतलब माफी मांगेंगे। आपसे इनको चाहिए कि आप इनकी हेल्प करें। इनकी लाइफ में कुछ भौचाल आया हुआ है। कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिससे सिर्फ और सिर्फ आप ही इन्हें बचा सकते हैं। आप ही इनकी मदद कर सकते हैं। और यह कोई भी मदद हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप इमोशनली कोई भी मदद, फाइनेंशियली, इमोशनली कुछ भी ऐसा मदद, या आप इनका कोई काम अटका पड़ रहा है, वह कंप्लीट आप ही करवा सकते हैं। कुछ भी ऐसी चीजें, क्योंकि यहां पर मैं यह चीज देख रहा हूं, आपके थ्रू ही वह चीजें होगी, नहीं तो नहीं होगी। जब तक आप नहीं चाहोगे वह चीजें कंप्लीट इनकी नहीं होगी। और यह चीजें बहुत अच्छे से जानते हैं। आज इनको शर्म भी आ रही है। आपको देखने में भी बहुत शर्म आ रहे हैं क्योंकि इन्होंने जो हरकतें करी हैं, जो चीजें करी है, वो माफी के तो लायक बिल्कुल भी नहीं है। माफी के लायक नहीं है। लेकिन आपका दिल ऐसा है कि आप माफ कर दोगे। लेकिन यह अपने ही जैसे आंखों में ना शर्म से मरे जा रहे हैं। मुझे यहां पर यह भी दिख रहा है, आपको ज्यादा इतना सोचना समझने इनकी आंखों में ही पता चल जाएगा कि यह अब सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। इनको जरूरत है। मैं यहां पर करंट नहीं देख रही हूं। अपकमिंग फ्यूचर में काफी अच्छा आप लोग कर रहे हैं। काफी ज्यादा यहां पर मैं ब्राइट एनर्जी में देख रहा हूं आपको। काफी ज्यादा ब्राइटनेस आपकी लाइफ में देख रही हूं। जैसे लोग, ओह माय गॉड, कोई ऐसी रिस्पेक्टेड पोजीशन है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको मिलने वाला है। यहां पर क्लियर दिखाई दे रहा है। बहुत ज्यादा संपन्न व्यक्ति, बहुत ज्यादा स्टेबल है अपनी लाइफ में, जिसे किसी तरह की कोई भी कमी नहीं है, जो हर तरह से संपन्न है। यूसुफ की तरह आपको भी लग सकता है कि आपकी चुनौतियां अनुचित या भारी हैं, लेकिन वे आपको महानता के योग्य व्यक्ति के रूप में आकार दे रही है। आप देख सकते हैं कि आपके हृदय में रखे गए सपने, जिन दर्शनों को आपने अपने पास संजो कर रखा है, वे आकस्मिक नहीं हैं। वे ईश्वरीय फुसफुसाहटें हैं जो आपको आपके बुलावे की ओर ले जाती हैं। आपको भय, झिझक या संदेह महसूस हो सकता है, जो स्वाभाविक है। यहां तक कि मूसा ने भी इस्राएलियों को मिस्र से बाहर निकालने की अपनी क्षमता पर संदेह किया था। उन्होंने कहा था, मैं कौन हूं कि फिरौन के पास जाऊं और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल लाऊं। निर्गमन 3:11। परंतु परमेश्वर ने उसे यह कहकर आश्वस्त किया कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। निर्गमन 32। और परमेश्वर के मार्गदर्शन से मूसा ने लाल सागर को 2 भागों में विभाजित किया और अपने लोगों को स्वतंत्रता की ओर ले गया। प्रिय ब्रह्मांड धारण कर रहा है, इसकी सांसें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। अपने साहसिक कदम को आगे ले जाने के लिए स्वर्ग आपको प्रोत्साहित कर रहा है। जिस प्रचुरता, मान्यता और पूर्ति के लिए आप तरस रहे हैं, वह अप्राप्य नहीं है। वे आपके द्वारा उन्हें प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपके और आपके भाग्य के बीच खड़ी एकमात्र चीज आपके कार्य करने का निर्णय है। आपका लाल क्या है? समुद्र। जो भय या बाधा असंभव लगती है, उसे याद रखें। मूसा ने आगे बढ़ने से पहले समुद्र के विभाजित होने की प्रतीक्षा नहीं की। उसने विश्वास में अपनी छड़ी उठाई
और पानी उसी तरह विभाजित हो गया। आपको तब भी कार्रवाई करनी चाहिए जब रास्ता अस्पष्ट लगता है। सही परिस्थितियों के लिए इंतजार खत्म हो गया है। जो कोई भी हवा को देखता है वह पौधे नहीं लगाएगा। जो कोई भी बादलों को देखता है वह फसल नहीं काटेगा। सभोपदेशक 114 इंतजार करने से केवल आपकी महानता में देरी होती है। डेविड के बारे में सोचें, एक साधारण चरवाहा लड़का जिसके पास एक गोफन और 5 पत्थरों के अलावा कुछ भी नहीं था। उसने इंतजार नहीं किया आदर्श परिस्थितियों या गोलियत का सामना करने के लिए बेहतर हथियारों के लिए। वह विश्वास में आगे बढ़ा और घोषणा की कि लड़ाई प्रभु की है। 1 शमूएल 1747 और एक पत्थर से उसने विशाल काय को हरा दिया। वही ईश्वर जिसने मूसा, जोसेफ और डेविड को सशक्त बनाया, वह अब आपके साथ है। उसने आपके भीतर सब कुछ डाल दिया है। आपको सफल होने के लिए बुद्धि, साहस और शक्ति की आवश्यकता है। यह पहले से ही मौजूद है। इसे उजागर किए जाने की प्रतीक्षा है, लेकिन चुनाव आपको करना है। क्या आप भय और संदेह को अपने ऊपर हावी होने देंगे, या आप इस अवसर पर खड़े होंगे और उस भाग्य का दावा करेंगे जो आपके लिए तैयार किया गया है? प्रिय, आपकी महानता किसी दूर के भविष्य में नहीं है, यह यही है। अब विश्व आपके प्रकाश, आपकी दूरदृष्टि और आपके अद्वितीय उपहारों की प्रतीक्षा कर रहा है। स्वर्ग आपकी विजय का जश्न मनाने के लिए तैयार है। इसलिए उठिए, आगे बढ़िए, वह कार्य कीजिए जिसे आप टालते आ रहे हैं। जैसे एस्थेर जिसने ऐसे समय में अपने उद्देश्य में कदम रखा था। एस्थेर 414 है। आपको इस क्षण के लिए चुना गया है। अब कार्य करने का समय है। ईश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि उन्होंने जिन्हें बुलाया है उन्हें कभी निराश नहीं किया है। अपने भाग्य में साहसपूर्वक कदम रखें और दुनिया को वह असाधारण व्यक्ति दिखाएं जो आप हमेशा से चुने जाने के लिए बने हैं। कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लें। इस क्षण की कल्पना करें और सोचें कि क्या होगा यदि आज आपने अपने भाग्य की ओर पहला कदम उठाने का निर्णय लिया। 1 महीने, 1 साल या यहां तक कि 5 साल में आप जिस भविष्य का सपना देखते रहे हैं वह उद्देश्य, पूर्णता और प्रचुरता से भरा हुआ हो, वह अब भी से शुरू हो सकता है। अब बस एक साहसी कार्य की आवश्यकता है। ईश्वरीय इच्छा से निर्देशित ब्रह्मांड आपके पक्ष में संरेखित होने के लिए तैयार है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता जब तक आप स्थिर रहें, चलते रहें, और यह आपके साथ चलेगा। अब्राहम के बारे में सोचें, जिसे परमेश्वर ने अपनी मातृभूमि, परिवार और अपने आराम से सब कुछ छोड़ने के लिए बुलाया था, ताकि वह उस देश की यात्रा करे जिसे दिखाने का वादा परमेश्वर ने उससे किया था। अपने देश, अपने लोगों और अपने पिता के घराने को छोड़कर चले जाएं। उस देश को जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। उत्पत्ति 12:1। अब्राहम ने विस्तृत निर्देशों या आगे क्या होने वाला है इसके बारे में निश्चितता की प्रतीक्षा नहीं की। उसने विश्वास में कार्य किया और अपनी आज्ञाकारिता के माध्यम से वह राष्ट्रों का पिता बन गया। यदि वह हिचकिचाता तो क्या आशीर्वाद खो सकता था? आप भी ऐसे ही चौराहे पर खड़े हैं। चुनाव स्पष्ट है। छलांग लगाइए या जहां हैं वहीं रहिए। उन सभी लोगों पर विचार कीजिए जिन्होंने भय और अनिश्चितता के बावजूद आगे बढ़ने का साहस किया। नेताओं, दूरदर्शी लोगों और कलाकारों ने इतिहास को आकार दिया। उन्होंने सही परिस्थितियों या किसी के आने का इंतजार नहीं किया। उन्हें अनुमति प्रदान करें। उन्होंने माना कि पहला कदम सबसे शक्तिशाली है और उन्होंने साहसपूर्वक कार्य किया। अब आपकी बारी है। क्या होगा यदि राजा दाऊद ने तब संकोच किया होता जब गोलियत उनके सामने खड़ा होकर इजरायलियों का मजाक उड़ा रहा था? दाऊद एक अनुभवी योद्धा नहीं था, वह एक युवा चरवाहा था। फिर भी उसने अपना विश्वास और साहस लिया और वह अपने भाग्य की ओर कदम बढ़ा दिया। एक ही पत्थर से उसने उस दानव को परास्त कर दिया। यहोवा, जिसने मुझे सिंह और भालू के दीन से बचाया, वह मुझे इस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। 1 शमूएल 17:37। वही परमेश्वर जिसने दाऊद को सामर्थ दी, वह अब तुम्हारे साथ चल रहा है। मैं आपको अपनी चुनौतियों का सामना करने के लिए मजबूत बनाने के लिए तैयार हूं। यह आपके लिए कार्य करने का क्षण है। हिचकिचाहट का हर सेकंड आपकी क्षमता से चुराया गया 1 सेकंड है। आपने सवाल करने, संदेह करने और यह सोचने में समय बिताया है कि क्या आप तैयार हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आप वर्षों से तैयार हैं। तैयारी के बारे में
परीक्षणों और असफलताओं से सीखे गए सबक, वे सभी आपको इस बिंदु तक लाए हैं क्योंकि हम परमेश्वर की कृति हैं जो मसीह यीशु में अच्छे काम करने के लिए बनाए गए हैं, जिन्हें करने के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से तैयार किया है। इफिसिया 2:10। क्या होता अगर एस्थेर चुप रहती जब उसके लोग विनाश के बजाय वह अपनी जान जोखिम में डालकर अपने आह्वान को पूरा करने के लिए आगे बढ़ी। उसके चाचा मोराई ने उसे याद दिलाया, और कौन जानता है कि आप इस तरह के समय के लिए अपने शाही पद पर आए हैं। एस्थेर 4:14। एस्थेर की तरह आपको इस समय यहां रखा गया है। किसी कारण से आपकी प्रतिभा, उपहार और आपकी दृष्टि कोई दुर्घटना नहीं है। वे जानबूझकर ईश्वरीय रूप से एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। केवल आप ही प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए प्रिय चुने हुए व्यक्ति, संकोच करना बंद करें। प्रश्न करने का समय बीत चुका है। आपको अधिक पुष्टि, अधिक संकेत या अधिक तैयारी की आवश्यकता नहीं है। आपके पास पहले से ही वह सब कुछ है जो आपको सफल होने के लिए चाहिए। ईश्वर ने आपके पास रखा है। आपको सुसज्जित किया गया है और अब कार्य करने का क्षण है। पहला कदम उठाएं और प्रक्रिया पर भरोसा करें। हाँ, चुनौतियां होंगी। हाँ, रास्ता यूएनसी हो सकता है, लेकिन याद रखें कि विश्वास की यात्रा हमेशा दिव्य प्रावधान से मिलती है। जैसे कि लाल सागर इसराइलियों के लिए अलग हो गया था जब वे आगे बढ़ गए, इसलिए बाधाएं दूर हो जाएंगी जैसे ही आप अपने उद्देश्य में साहसपूर्वक कदम बढ़ाएंगे। यह आपका निमंत्रण है। सवाल यह है कि क्या आप इसे स्वीकार करेंगे। एक कमरे में घूमना और तुरंत कुछ गलत हो रहा था। जब बाकी सभी लोग उस क्षण को मुस्कुरा रहे थे, जब आप एक अजनबी के साथ आंखें बंद कर रहे थे और किसी भी तरह से पता था कि उन्हें दुनिया को सुनने के लिए क्या जरूरत है। इस अंतर्ज्ञान को कॉल नहीं कर सकता है, लेकिन आप और मुझे पता है कि यह कुछ गहरा है। यह आध्यात्मिक विचार है कि आत्मा के लिए भौतिक दायरे से परे देखने का उपहार नकारात्मक वातावरण इसलिए नहीं है क्योंकि आप बहुत संवेदनशील हैं, क्योंकि आपकी आत्मा अंधेरे को तुरंत पहचानती है। आप तुरंत थे। प्रकाश को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसलिए अंधेरा आपको असहनीय लगता है कि आप उन सभी समयों को याद करते हैं जो आपने उन असहज समारोहों में फिट होने की कोशिश की थी, जहां हर कोई आपको आसानी से लगता था कि आप उन संबंधों को खाली महसूस करते हैं, जो कभी भी उन रिश्तों को महसूस करते हैं जो कभी भी आपकी आत्मा को क्लिक नहीं करते हैं, जो लोगों को अस्वीकार नहीं कर रहे हैं। यह अस्वीकार कर रहा है कि आपकी आत्मा को बंद कर दिया गया है, क्योंकि मैं आपके आध्यात्मिक को बंद कर रहा हूं, लेकिन आप उस दुनिया को बंद कर रहे हैं। अलगाव आपको लगा कि आपका पूरा जीवन यह अस्वीकृति नहीं है, यह संरक्षण नहीं है, यह परित्याग नहीं है। यह नियुक्ति है कि आप कभी भी इस दुनिया में मूल रूप से मिश्रण करने के लिए नहीं थे, क्योंकि आप पवित्र उद्देश्यों के लिए अलग अलग थे। जैसे कि एक हीरे के बीच के लोगों के बीच आप अपने भाइयों के लिए नहीं थे, लेकिन उसके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं किया गया था। अंतर उन्हें असफलताओं के रूप में चिन्हित करते हैं। उनके मतभेदों को नहीं चिन्हित किया गया है, क्योंकि दुनिया ने चुना है जो आपको अपने अन्य परिवार के सदस्यों के बारे में शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहा है, जिन्होंने आपको बहुत अधिक दोस्तों को बुलाया है, जिन्होंने कहा कि आप बहुत गहरे सहकार्यकर्ता थे, जिन्होंने आपको लेबल करने के लिए बहुत अलग अलग थे, जो कि हर समय के लिए, हर समय के लिए, हर समय के लिए, जब आप हर उस दिन के लिए नहीं थे, तो आप हर उस रात को नहीं बता सकते थे। कभी भी ऐसे रिश्तों के लिए नहीं थे जो आपके कॉलिंग रास्तों को पतला कर देते थे, जो आपके उद्देश्य को दूर कर देते थे। मुझे आपको कुछ समझने की जरूरत है। यह आध्यात्मिक गर्व नहीं है, यह किसी और की तुलना में बेहतर नहीं है। यह अंत में यह पहचानने के बारे में है कि स्वर्ग क्या है। आप सभी के साथ अलग अलग हैं, क्योंकि आप इस मरने वाली दुनिया को बारी बारी से तैयार कर सकते हैं, लेकिन आप एक चुना जा रहे हैं, एक पवित्र राष्ट्र के लिए, एक शाही, एक पवित्र राष्ट्र, एक पवित्र राष्ट्र, एक पवित्र राष्ट्र के लिए, एक पवित्र राष्ट्र के लिए, एक पवित्र राष्ट्र, एक पवित्र देश, एक पवित्र राष्ट्र के रूप में, एक पवित्र राष्ट्र के लिए, एक पवित्र राष्ट्र के लिए, एक पवित्र देश, एक पवित्र राष्ट्र के रूप में, एक पवित्र राष्ट्र के रूप में, एक पवित्र राष्ट्र के लिए, एक पवित्र राष्ट्र के रूप में। उनकी अद्भुत लाइट, एक पीटर 2:9। आपको अस्वीकार नहीं किया जाता है, आपको चुना जाता है, और यह पसंद स्वर्ग से आती है कि आपके होने की गहराई में सच्चाई प्रतिध्वनित होती है। क्या आप महसूस कर सकते हैं
कि यह आपके दिमाग के उपचार के घावों को तोड़ने से महसूस कर सकता है, कि दशकों से यह कि आप पूरी तरह से समझ रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं। जब आप कुछ नहीं कर रहे थे तो यह कि आप कुछ नहीं कर रहे थे। सिर्फ 3 सेकंड के लिए वीडियो इस सिंक को फिर टिप्पणियों में टाइप करें, मैं इस दुनिया से नहीं हूं बाधाएं, जबकि अन्य लोग जीवन के माध्यम से ग्लाइड करते हैं। क्यों हर बार जब आप 2 कदम आगे बढ़ाते हैं या कोई आपको 3 कदम पीछे धकेलता है तो यह यादृच्छिक प्रिय नहीं है, और यह निश्चित रूप से आपकी कल्पना नहीं है कि दुश्मन लक्ष्य पर गोला बारूद को बर्बाद नहीं करता है, जो किसी भी सैन्य रणनीति के बारे में नहीं सोचता है कि आप अपने संसाधनों को लक्षित नहीं कर सकते हैं। डार्कनेस के राज्य के लिए आप जो खतरा पैदा करते हैं, वह नौकरी की पुस्तक हमें क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ यह सच्चाई दिखाती है कि शैतान ने पृथ्वी पर सभी लोगों में से बेतरतीब ढंग से नौकरी नहीं की थी। हमें बताती है कि ईश्वर ने खुद को बताया कि क्या आप मेरे सेवक की नौकरी पर विचार करते हैं कि वह पृथ्वी पर कोई भी नहीं है और वह पूरी तरह से काम करता है। पीड़ित परित्याग का सबूत नहीं है, यह आपकी पुष्टि हैबिट को असाइनमेंट देखने से पहले, इससे पहले कि वह कभी भी एक सिंहासन पर बैठे शाऊल ने अपने सिर पर नजर डाली, इससे पहले कि उसके दिव्य सपनों ने प्रकट किया कि उसके ही भाइयों ने उसे एक गड्ढे में फेंक दिया, अपने जन्म के क्षण से खुद को यीशु पर लुक दिया। हेरोड ने उसे नष्ट करने के लिए हमेशा की धमकी देने के लिए कहा, जो कि हर तरह से गहरे रंग के लिए है। आप में से कुछ के लिए खड़ा है कि आप अभी देख चुके हैं कि उन आम लोगों को नष्ट कर दिया है जिनके साथ आप विश्वासघात का सामना करते हैं, जो आपकी आत्मा को काटता है, जो आपने वित्तीय पतन को काट दिया है, जो विशेष रूप से डिजाइन किया गया है कि आपने मेडिकल निदान प्राप्त किया है, जो आपको आपकी कहानी को समाप्त नहीं कर रहा है, और फिर भी आप अभी भी वास्तविक सवाल नहीं है। लेकिन मैं हमेशा इस बात को पूरा नहीं कर रहा हूं कि मैं वास्तविक सवाल नहीं हूं। यशाया 55:17। इसलिए नहीं क्योंकि आप इतने मजबूत नहीं हैं, बल्कि इसलिए कि जो आप में रहता है वह जो दुनिया में है उससे ज्यादा मजबूत है। जो जॉन 4:04। आपके खिलाफ हर हमले में वास्तव में आपके महत्व का खुलासा किया गया है कि हर लड़ाई आपके उद्देश्य के लिए तैयार हो गई है। जब हर घाव को याद करने में मदद मिलेगी, जब पॉल के लिए सही तरीके से यह हमला करने के लिए, ईश्वर के लिए, गॉड के लिए, गॉड के लिए, गॉड के लिए, गॉड के लिए सही नहीं है कमजोरी। कुरिन्थियों 12:9। दुश्मन ने पॉल पर लगातार हमला किया क्योंकि पॉल ने रहस्य उद्घाटन किया था कि अनगिनत आत्माओं को अंधेरे से मुक्त करने की धमकी दी गई थी। आपके लिए यह सच है कि आप कोई गलती नहीं करते हैं। आपके खिलाफ हमले यादृच्छिक बुरी किस्मत नहीं है, वे उस आवाज को चुप कराने के लिए कि आप सही तरीके से नहीं जानते हैं, कि आप अपने आध्यात्मिक रूप से नहीं जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, 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 कि आप क्या कर रहे हैं।